अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी विल बी स्टडिंग टी टेस्ट। टी टेस्ट बेसिकली हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स में एक टेस्ट यूज़ होता है। हम इसको तब यूज़ करते हैं जब हमने दो डिफरेंट ग्रुप्स का चेक करना हो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सम वेरिएबल। इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव पीपल लिविंग इन सिटीज़ एंड पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज़ and we are comparing the level of education among the people living in cities and people living in rural areas। ठीक है, अब देखो कि दो डिफरेंट ग्रुप हैं कि पीपल लिविंग इन विलेजेस एंड पीपल लिविंग इन सिटीज़। इसमें हम एक वेरिएबल को चेक कर रहे हैं, किसको? लेवल ऑफ एजुकेशन को। ठीक है, सो दिस इज़ वेयर वी नीड टी टेस्ट। जब हमने दो ग्रुप्स में किसी वेरिएबल का मीन डिफरेंस चेक करना हो, सो वी गो फॉर टी टेस्ट। अगर हमारे पास जो वेरिएबल है, जो सैम्पल है, उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हो, मतलब हमारा सैम्पल बहुत बड़ा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो हमें सर्वे रिपोर्ट की हो, ठीक है, हमने उनकी रिकॉर्ड किया हो सर्वे, तो वी गो फॉर जी टेस्ट। ठीक हो गया। सो वी विल बी डूइंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी टेस्ट ऑन आर डाटा। आई हैव डाटा फॉर मेल्स एंड फीमेल्स एंड द लेवल ऑफ जेलसी एंड एक्सट्रोवर्जन अमंग दैम। ठीक हो गया। तो हम चेक करेंगे इसमें लेवल ऑफ जेलसी, हाउ लेवल ऑफ जेलसी डिफर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल, और डिफ़र करता भी है कि नहीं करता। ठीक है, तो हमने एक हाइपोथेसिस दिया कि फीमेल्स हैव मोर लेवल ऑफ जेलसी एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है, सो अभी आपको ये जो डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है इसकी, ये आई यूज दिस ऑप्शन। ठीक है, I use this option most frequently. That's because it's more understandable for me. So you can switch it according to your comfort level. So I would like to see it in this way. ठीक है, तो अब हम टेस्ट रन करेंगे टी टेस्ट, और फिर उसके साथ साथ हमें चीज़ें बाकी की भी समझ आती जाएंगी। सो वी विल गो टू एनालाइज एंड देन कंपेयर मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी टेस्ट। ओके, लेट मी रीसेट दिस। सो हमारा टेस्ट वेरिएबल क्या है? जेलसी। ठीक है, और हमारी जेंडर हमने जो है वो ग्रुप वेरिएबल लिया। अब हम जेंडर्स को डिफाइन करेंगे कि हमने किसके लिए किया। तो फर्स्ट ग्रुप मैंने मेल के लिए लिया था। I will enter 1 in group 1 and 2 in group 2. Continue. Okay. So we have an output। ठीक है, और इस आउटपुट से हमें आइडिया हो रहा है कि लेवल ऑफ जेलसी जो है वो किस तरह से वेरी करेगा। अब जब हम टी टेस्ट देख रहे हैं ना, तो उसमें बेसिकली हमें सिर्फ दो चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमने जो एनालिसिस रन किया है उसके रिजल्ट्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने मीन डिफरेंस देखना होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या? अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं और बताती जाऊँ कि आपकी जो वैल्यू ऑफ एन है, दिस इज़ बेसिकली योर सैम्पल नंबर। के आपने मेल्स कितने लिए, लाइक इट्स रिटन ओवर हेयर, n value for male is 21. We took 21 males and 20 females and we measured their level of jealousy। ठीक हो गया। और इसमें अब देखें मीन डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है। तो फॉर मेल्स इट इज़ 3.87। यू कैन से दैट कि इसको हम 4 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। ठीक हो गया। एंड दिस इज़ 5.7, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं 6। ठीक हो गया। तो 4 and 6 देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ आई थिंक 4, 5 and 6, होल वन नंबर, 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो इतना बड़ा इसमें डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब देखो एक जो है पूरी पॉपुलेशन में इतना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब ये तो हमारा डाटा के हिसाब से हमें डिफरेंस पता लग रहा है, लेकिन हमने ये देखना है कि हमारा ये जो रिज़ल्ट है ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं, फॉर श्योरिटी। ठीक है, हम फॉर श्योरिटी क्या करेंगे, हम चेक करेंगे हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यू। इसको देख के तो हमें आइडिया हो रहा है कि ठीक है फीमेल्स में जो ज़्यादा है, देखने से जो पता लग रहा है। ठीक हो गया, लेकिन हम सिग्निफिकेंट वैल्यू इसलिए चेक करते हैं क्योंकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, दैट इज़ 0.05। हम उससे कंपेयर करते हैं। अगर तो हमारी वैल्यू 0.05 से जो है हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यू वो कम है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे जो रिजल्ट्स हमने रिपोर्ट किए हैं दे आर सिग्निफिकेंट। ठीक हो गया, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन बोथ ऑफ द ग्रुप्स। ठीक है, लेकिन अगर 0.05 से हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यू, या जिसको हम पी वैल्यू भी कहते हैं, वो ज़्यादा होगी, तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो भी हाइपोथेसिस था, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, और मीन डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। जो हमें मीन डिफरेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको हम ये भी कह देते हैं कि ये हमारा प्रोबेबिलिटी या बाय चांस जो है ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया है। ठीक है, वरना उतना मेजर डिफरेंस नहीं है कि जिसको हम कहें कि हाँ दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। उतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ठीक है, उतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस हम तब कंसिडर करते हैं जब हमारी ये पी वैल्यू जो है 0.05 से कम हो, बट यू कैन सी इट इज़ ग्रेटर देन 0.05
इट्स 0.055, ठीक है। तो 0.05 पे भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उससे कम होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है हाँ ठीक है, दे आर लाइक अ बिट क्लोजर टू ईच अदर, देयर इज़ नो एज सच बिग डिफरेंस दैट वी शुड कंसिडर इट लाइक सेपरेट ग्रुप्स एंड सेपरेट कैटेगरीज, ठीक है। इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है कि एक वेरिएबल में आप बहुत ज़्यादा सेपरेशन कर दो कि ऐसा ही है कि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा जेलसी है और मेल्स में बिल्कुल भी नहीं है। सो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आया, इसलिए हम इसको जो है वो ये कहेंगे कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस था, यानी कि जो हमने कहा था कि मेल्स में और फीमेल्स के जेलसी में डिफरेंस नहीं है, ठीक है, वो ट्रू हो गया। नल हाइपोथेसिस मैं समझा देती हूँ क्या होता है। नल हाइपोथेसिस बेसिकली बिल्कुल ऑपोजिट होता है हमारे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का, ठीक है। अगर हमारा जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो 0.05 से कम हो तो हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू हो जाता है और एक्सेप्ट हो जाता है, ट्रू हो जाता है, एक ही बात है। अगर हमारी वैल्यू इससे जो है वो ज़्यादा हो 0.05 से, तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो करेक्ट हो जाता है, और यहाँ पर हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हुआ है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।